नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जन्मजात क्रिश्चियन क्या होता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ये जन्मजात क्रिश्चियन या फिर दादा प्रदादा का क्रिश्चियन है, हम ऐसे लोग कहते हैं। तो आज मैं उनका सच्चाई आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक धीरज धर के अंतिम तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो अपने आप को जन्मजात क्रिश्चियन समझते हैं या फिर दादा परदादा का क्रिश्चियन समझते हैं। तो यहां पर जब हम अपने आप को जन्म से क्रिश्चियन है कहते हैं, तो वो कैसे कहते हैं हम जन्म से क्रिश्चियन हैं? क्या हमें मालूम है जन्म से हम क्रिश्चियन है बोल करके? हाँ, बेशक आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार से कोई अगर नया नया प्रभु में आता है या अपने धर्म को छोड़ करके या फिर अपने उस पापमय जीवन को छोड़ करके प्रभु के पास आता है, बपतिस्मा लेता है, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अरे तू तो अभी अभी आया है, तू तो अभी अभी आया है और तू मुझसे ज्यादा जानता है क्या? तू तो हिंदू से आया, तू तो मुस्लिम से आया, तू तो सिख से आया, तू तो बौद्ध से आया, तू तो जैन से आया, मैं तो बाप दादा का क्रिश्चियन हूं। इस प्रकार से कहते हैं तो, और इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो क्या ऐसा कहना सही है या गलत है? तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो अपने आप को जन्मजात क्रिश्चियन मानते हैं या परदादा दादा के क्रिश्चियन हैं ऐसे कहते हैं, जब वो इस सच्चाई को जानेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे कि वो असल में क्रिश्चियन है ही नहीं। और वो क्रिश्चियन कब बने, कैसे बने, उन्हें मालूम ही नहीं है, और वो क्रिश्चियन है ही नहीं। तो इस बात को वो जानते ही उनके होश उड़ जाएंगे। तो मेरे उन मसीह भाई बहनों को यह मालूम होना चाहिए कि जो अपने आप को जन्मजात से क्रिश्चियन मान रहे हैं या दादा परदादा से क्रिश्चियन मान रहे हैं, उन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि क्रिश्चियन होता क्या है, क्रिश्चियन कैसे बनते हैं, और ये इसका सही डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द क्रिश्चियन? इसका सही डेफिनेशन क्या है? क्या उन्हें मालूम है कि इसकी परिभाषा मालूम है कि क्रिश्चियन क्या है? तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन क्या है, किसे कहते हैं। तो क्राइस्ट को, यानी कि यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, यानी कि जो उसके बातों को मानते हैं, जो उसके बातों पर चलते हैं, जो उस पर भरोसा और विश्वास करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों से क्षमा दे सकता है, ऐसे बोल करके उसके बातों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके नाम से बैप्टिज्म लेकर के वो आगे चलते हैं उन्हीं के अनुसार, तो उसके अनुयायी कहलाते हैं, उसके बातों को मानने वाले, उसके फॉलोवर कहलाते हैं। तो उसे हम क्रिश्चियंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि क्रिश्चियन क्या है, ठीक है, क्रिश्चियन कौन है, लेकिन अब क्रिश्चियन कैसे बनते हैं इस बात को हम देखेंगे। तो क्रिश्चियन कैसे बनते हैं, सबसे पहले जब क्रिश्चियन बनने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस व्यक्ति जो क्रिश्चियन बनना चाहता है उसको सबसे पहले पाप का ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो वो क्रिश्चियन नहीं बन सकता। क्योंकि बिना पाप के ज्ञान के क्रिश्चियनिटी को अपनाना मतलब असंभव है। क्योंकि आप भाई, हम क्रिश्चियनिटी को क्यों अपनाते हैं या क्रिश्चियंस क्यों बनते हैं, या ये सारी बातें मैं इसमें बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि बाइबल जो है परमेश्वर और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। जब आप पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16-17 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाइबल एक्चुअली है क्या चीज और कैसे उसे अपनाते हैं और वो किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल यानी कि पूरी पुस्तक जो 66 पुस्तक से बंधी हुई है, उस पुस्तक में जो हम यहां पे देखते हैं नया नियम, दूसरा भाग, यानी कि नया नियम में एक सुसमाचार है। उस सुसमाचार को जो फॉलो करता है या मानता है, उस पर विश्वास करता है, तो उस सुसमाचार को मानने वाले और उस पर विश्वास करने वाले ही क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे सुसमाचार है क्या चीज, है ना? अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक, तो पवित्र शास्त्र के अनुसार वो हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो ये जो है, यही है सुसमाचार। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, है ना, और बहुतों के पापों के लिए अपने प्राण को दे दिया। तो ये है सुसमाचार, आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मरकुस 16:16 में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रेरितों काम 2:38 में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद तो रोमियो 6 का उसका 3 से 4 में भी यहाँ पे लिखा गया है।
तो सुसमाचार जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा उसे, और आज जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ जा करके विराजमान है और वहां बैठ करके आज वो राज कर रहा है हमारे दिलों में। परमेश्वर का राज्य जो है सारे लोगों के दिलों में है। तो जब हमारे दिलों में वो राज करता है, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, क्योंकि मरकुस 16:16 में लिखा हुआ है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर में जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पापों से मुक्ति और मोक्ष देने वाला केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसी को जब हम कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरा चेला बन करके जीऊंगा या तेरे बातों को मानूंगा, और इस प्रकार से अपने पापों का अंगीकार करते हैं। पहले विश्वास करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, पहले सुनते हैं जो मसीह के वचन से होता है उसको सुनते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर अपने पापों से मन फिराते हैं, फिर अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। आप पढ़ सकते हैं प्रवक्ता काम 2:38 में, वहां पे मन फिराने के लिए बोला गया पतरस के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3000 लोगों ने। उस प्रकार से रोमियो 6 उसका 3 से 4 में भी आप वहां पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रेफरेंस हैं जो आपको क्रिश्चियन कैसे बनते हैं वो बताया जाएगा उस वचन में, और उसके बाद से आप क्रिश्चियन बन जाते हैं। और उसके बाद तो इस प्रकार से आप क्रिश्चियन बनते हैं, और ये सारी प्रक्रिया जो है आपको एक मसीही बना देता है। और आप ये इस प्रकार से क्या है, देखिए, आप क्रिश्चियन बनने के लिए सबसे पहले आपको मैच्योर माइंड होना बहुत जरूरी है, पाप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो है आपकी उम्र और आपके पापों को यहाँ देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों ग्रहण कर रहे हैं, आपके लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, या आप कैसा जीवन बिताना चाहते हैं, ये सारी बातें मायने रखती है। तो कोई छोटा बच्चा या कोई मतलब जो नासमझ है वो इसे तो बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता, और वो मसीह बन ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखिए, छोटे बच्चे कभी भी मसीह बन ही नहीं सकते, और ना ही छोटे बच्चे क्रिश्चियन होते हैं जब तक वो सारी प्रक्रिया और सारी फॉर्मेलिटी, सारे क्रिया को पार करने के बाद, आप बैप्टिज्म लेने के बाद और विश्वास करने के बाद और उसके वचनों में चलने के बाद ही आप 100% क्रिश्चियन बनते हैं। मैं आपको एक साधारण मतलब छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर का बेटा क्या करता है, मां के पेट से डॉक्टर नहीं बन जाता, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस का बेटा मां के पेट से पुलिस नहीं बन जाता। और आप और मैं जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद पुलिस बनने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है और कितना पढ़ाई करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है, ये सारे चीज हम जानते हैं। तो जब डॉक्टर का बेटा मां के पेट से डॉक्टर नहीं बन सकता, जब पुलिस का बेटा मां के पेट से पुलिस नहीं बन सकता, तो क्रिश्चियन का बेटा मां के पेट से क्रिश्चियन कैसे बन जाता है? तो ये जन्मजात जो क्रिश्चियन है ये फॉल है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है जो दूसरे को हम सिखा रहे हैं। मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूं। जन्मजात क्रिश्चियन कुछ नहीं होता, या बाप दादा या परदादा का क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होता। हाँ, या आप कब से प्रभु को मान रहे हैं, या 2 घंटा पहले किसी ने बैप्टिज्म लेके मसीह को ग्रहण किया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन में लिखा है जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। इस बात को आप गौर करिए। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बता दिया कि जन्मजात क्रिश्चियन और बाप दादा का क्रिश्चियन कुछ ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन का बेटा मां के पेट से क्रिश्चियन तो नहीं बन जाता, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है, पाप करता है, गुनाह करता है, और जब बढ़ते जाता है तब वो मैच्योर माइंड होता है, और पाप क्या है ये इस बात को जानता है, समझता है, और इस बात को अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और इसी उद्धारकर्ता को मैं स्वीकार करता हूं और आइंदा से पाप नहीं करूंगा। और उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, और उसके बाद वो क्रिश्चियन बनता है। तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे को देश का नागरिकता नहीं मिलता जब तक वो वोटिंग के लायक ना हो जाए, है ना, वोटर लिस्ट में उसका नाम ना जुड़ जाए, या जब तक वो उस क्रिया को ना पूरा कर ले जो गवर्नमेंट से अप्रूव है। ये सारे चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने लोग ये कहते हैं कि हम जन्मजात और दादा परदादा से क्रिश्चियन हैं, या फिर वो सभी लोग झूठे हैं, या फिर वो अनजान हैं, या फिर उन्हें वही बात को उनके दिमाग में भेजा में डाल दिया गया है। तो आप अगर नहीं जानते थे तो इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल के अकॉर्डिंग है ना, ये मेरे अनुसार नहीं बल्कि बाइबल के अनुसार है कि क्रिश्चियन किसे कहते हैं।
आप इस बात को याद रखिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि क्रिश्चियन किसे कहते हैं। जन्मजात क्रिश्चियन जैसी कोई चीज होती नहीं है, या बाप दादा के क्रिश्चियन जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और नए नए बातों को बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए जब भी हम नए बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।